नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां राष्ट्रीय दिव्यांग सेना ने रेल भवन पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें देखा गया कि अलग अलग राज्यों से दिव्यांग लोग अपनी मांग को लेकर रेल मंत्री के पास पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर जो धांधलीबाजी चल रही है, उसी के विरोध में आज रेलवे का घेराव किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर ले गई। उसके बाद भी दिव्यांग लोग वहां से हिले नहीं और अपनी मांग पर डटे रहे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वो वहां से हिलेंगे भी नहीं। सर, आज आप लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्रशासन के खिलाफ जो है आप लोग रेल मंत्रालय के लिए यात्रा कर रहे हैं, और अभी आप लोग आनंद विहार से चल कर के अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आप यहाँ पे वेंडर्स पार्क पे पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रशासन? हम पहली बात तो आनंद विहार से और एक जगह से नहीं आए हुए हैं। दूसरी बात, हर क्षेत्र से सारे लोग आए हुए हैं और अभी लोग यहाँ कुछ भी नहीं है। अभी सारे लोग रेल भवन पे पहुँचेंगे। और मैटर आरपीएफ के इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार जी और सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार जी, इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे कि अंदर स्टेशन पे इन्होंने अवैध कैंटीनें लगवा रखी हैं, जिनसे उगाई 1-1 लाख रुपए की होती है। जैसे परमानेंट कैंटीन होती है उस तरह से लगा रखी है। और उसके अलावा वहाँ जो रेलवे का रेल लीन होना चाहिए, वहाँ रेल लीन नहीं है। वहाँ सब डुप्लीकेट पानी है। सारी कैंटीनों को जो अलाउड कंपनी है रेलवे से, वहाँ सब डुप्लीकेट माल मिल रहा है। इसके अलावा शौचालय में 5 रुपये और 10 रुपये की लिस्ट लगी है, लेकिन 50 रुपये, 100 रुपये, 500, जिस तरह से जो ग्राहक कट जाता उस हिसाब से उगाई होती है। हमारे इंस्पेक्टर साहब को उन चीज़ों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन्हें दिखाई देती है तो जो बाहर गरीब, दिव्यांग, विधवा, गरीब लोग जो हैं बाहर रेहड़ी पटरी लगा के अपना गुजर बसर करते हैं, उन लोगों की रेहड़ियों को और उन पूरे सामान सहित उठा ले जाते हैं। सामान के अलावा भी गल्ला तक ले जाते हैं, जबकि ऐसा कोई कानून में नियम नहीं है कि कच्चा माल जैसे फल फ्रूट, केला, सेब, अंगूर, ये कोई जमा कर दे। इन चीज़ों को सबको लेके जमा करने के बाद वहाँ से कोर्ट में पेश करने के बाद, कोर्ट से चालान भरने के बाद, जुर्माना भरने के बाद भी कोई भी सामान वापस नहीं दिया जाता जब, और पूरी दबंगाई के साथ पूरी फुल गुंडागर्दी कर रखी है। इसलिए हम चाहते हैं इन्हें जब तक तत्काल इन्हें बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी रेल भवन जा रहे हैं। अगर रेल भवन पर सुनवाई नहीं हुई तो हम रेल मंत्री में जाएंगे। रेल मंत्री जी अगर नहीं मिले और उन्होंने हमारी कार्रवाई नहीं की तो हम प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। आज हम रुकेंगे नहीं, चाहे रात भर हमें भूखा मर जाए, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे खुद को अगर ज़्यादा विशेष इन्होंने तंग किया तो हम अपनी आत्महत्या करने को भी तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात हो गई। लो सर, क्या कहना चाहेंगे? अब तो आपको आश्वासन भी मिल रहा है और दिल्ली पुलिस आपके सहयोग में भी खड़ी है। मैं दिल्ली पुलिस का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। हमेशा कोऑपरेट किया, खासतौर से नई दिल्ली के एरिया में हमेशा हमारा कोऑपरेशन हुआ है और हमेशा हमने इनकी बात भी मानी है। लेकिन जो इस बार हुआ ना, वो पहली बार हुआ है पूरे दिल्ली के इतिहास में। 20 साल का मेरा जीवन है यहाँ का, विकलांगों की सेवा करती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ जब इंस्पेक्टर साहब ने लोगों का सामान उठाया, गल्ला उठाया, पैसे उठाए। ये कभी नहीं हुआ। रेहड़ी पट्टी उठाना चलता है, रूटीन वे पे आता है, लेकिन किसी का आप गल्ला उठा ले जाओ, किसी का कच्चा सामान उठा ले जाओ, उसको फेंक दो, कह दो मैं सड़ा दूंगा। ये जो भाषा थी ना उनकी, किसी भी प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती, जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है। आज 25 लोगों की भुखमरी की स्थिति है। 25 लोग घर में जाकर देखिए उनके पास दाल रोटी चावल है कि नहीं है। जो काम करता है, पटरी पर काम करता है, उसके एहसास को वही समझ सकता है जो उस काम को करता है। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।